चाहिए, मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा। 23 जो इसके कंट्रीज हैं वो आपको फिंगर टिप पे याद हो जाएंगे, ठीक है। और गोट से गुटामाला, ठीक है, गोट। उसके पास मैंने क्या कहा था, बेली है, बेली से बिलीज, ठीक है। और वो किस चीज पे है, वो होंडा बाइक पे है, इसलिए आपने होंडा से होंडोरस याद रख लेना है। और वो सेल्वाडोर, डोर पे जाती है, ठीक है, ईएल सेल्वाडोर आपने डोर से याद कर लेना है, ठीक है। किसके डोर पे जाती है, बुआ के डोर पे, ठीक है। निकारगुआ, गुआ से आपने बुआ जो है वो याद रख लेना है, ठीक है, निकारगुआ, ठीक है। और वो उससे क्या पूछती है, राइस की कोस्ट पूछती है, कोस्टा राइका, ठीक है। और देन जो है वो वहां से चली जाती है, आपने ये पनामा, पनामा वैसे ही याद रख लेना है, जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, ये ब्रिज है बिटवीन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज। आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको पॉलिटिकली देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज हैं, किस तरह इनकी डिवीजन की गई है, कौन से जो कंट्रीज हैं बाय पॉपुलेशन बड़े हैं और कौन से बाय एरिया वाइज बड़े हैं। हम वन बाय वन जो है वो इसको समझने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं ये आपको याद होने चाहिए। मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा। 23 जो इसके कंट्रीज हैं वो आपको फिंगर टिप पे याद हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि जो है वो मैप को लाजमी देखें, उसके जो कंट्रीज को बार बार बनाएं, जैसे मैंने इधर बनाया हुआ है, या जैसे मैं याद करवाऊंगा तो उसको साथ साथ नोट करते रहें ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका अगर आप मैप के अंदर देखेंगे, एक कॉन्टिनेंट है जिसकी वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन और जिसकी ईस्टर्न साइड के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और कुछ सीज भी हैं। जब हम इसको फिजिकली देखेंगे, इसकी जियोग्राफी को स्टडी करेंगे, तो इसके अंदर मौजूद जितने भी ओशन, सीज, गल्फ्स, बे, बाइट्स, जो भी चीज़ें हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इसके कंट्रीज को और इसके मैप को देखने जा रहे हैं जो पॉलिटिकली इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये 23 कंट्रीज पे मुश्तमिल है, 23 कंट्रीज पे मुश्तमिल है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर सबसे बड़ा जो कंट्री है एरिया वाइज कौन सा है, वो आपको मैप के अंदर नजर आ रहा है, वो है कनाडा। कनाडा जो है वो एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, बाय पॉपुलेशन जो सबसे बड़ा कंट्री है वो इसके नीचे यूनाइटेड स्टेट्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये बाय पॉपुलेशन सबसे बड़ा कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। ये वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। और देन अगर मैं सिटी की बात करूं कि कौन सा सिटी यहाँ पे जो मौजूद है वो सबसे बड़ा है बाय पॉपुलेशन और एरिया वाइज, एक ही सिटी है मेक्सिको का जो बाय पॉपुलेशन और बाय एरिया वाइज सबसे बड़ा सिटी है, वो मेक्सिको का कैपिटल है मेक्सिको सिटी। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर बाय पॉपुलेशन और बाय एरिया वाइज सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे छोटा कंट्री कौन सा है। तो सबसे छोटा जो कंट्री है वो आइलैंड बेस एक कंट्री है, आपको नजर आ रहा है, सेंट किट्स एंड नेविस। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद सबसे छोटा कंट्री है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू अगेन, 23 कंट्रीज हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा कनाडा, पॉपुलेशन वाइज यूएसए, और पॉपुलेशन और एरिया वाइज जो कंट्री है वो मेक्सिको है, और सबसे छोटा जो कंट्री है वो सेंट किट्स एंड नेविस जो कि आइलैंड बेस कंट्री है और लेजर एंटिलीज के अंदर आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और दूसरा ये 16.3% टोटल अर्थ की जो लैंड है उसको कवर करता है। 16.3% जो एरिया है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका कवर करता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है। और देन यहाँ पे एक और कंट्री है जिसको हम ग्रीनलैंड कहते हैं। अगर आप मैप के अंदर देखोगे ना तो यहाँ पे एक कंट्री है ग्रीनलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर नहीं आता, पॉलिटिकली नहीं आता, लेकिन जियोग्राफिकली आपको कनाडा के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक कंट्री नजर आएगा जो कि ग्रीनलैंड है, ठीक है। लेकिन वो पॉलिटिकली कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क, उसको जो
वो दानिश टेरिटरी है, उसको डेनमार्क जो है वो कंट्रोल कर रहा है और पॉलिटिकली वो उनके अंडर है, लेकिन जियोग्राफिकली वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, कनाडा के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे अगर आप मैप के अंदर देखेंगे तो। ठीक है, और देन अब हम देख लेते हैं कि इन कंट्रीज को आपने याद कैसे करना है। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर जो कंट्री नजर आ रहा है वो कनाडा, ठीक है, उसके नीचे यूएसए, सबको पता है। यूएसए के नीचे जो है वो मेक्सिको, जैसे इसकी मेक्सिको स्टेट है जो कि यूएसए ने इनसे जंग करके जो है वो अपने कंट्री के साथ उसका जो है वो इल्हाक कर लिया था। इसी से आप जो है वो मेक्सिको याद रख सकते हैं। ये तीन जो है वो मेजर कंट्रीज हैं जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़े कंट्रीज हैं। ये आपको इनकी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये आप वैसे ही याद कर सकते हैं। और इनके नीचे ये आपको एक पट्टी नजर आएगी, ठीक है। ये पट्टी छोटे छोटे कंट्रीज पे मुश्तमिल है और दो बड़े कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। अगर मैप के अंदर देखेंगे, यहाँ पे जो है वो नॉर्थ अमेरिका होगा, नीचे जो है इसके साउथ अमेरिका होगा, और दरमियान में एक छोटी सी पट्टी से ये दोनों जो कॉन्टिनेंट है वो कनेक्ट हो रहे होंगे। और उस पट्टी के अंदर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज मौजूद हैं, जो कि सात कंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे छोटे, जो दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? सबसे पहले आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, जैसे गुटमाला के साथ बिल्कुल बेलीज, और उसके नीचे जो है वो सेल्वाडोर, हंडोरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। पनामा जो है ये लास्ट पे कंट्री है बिल्कुल साउथ अमेरिका के ऊपर, ठीक है। अब इन कंट्रीज को आपने याद कैसे करना है? चलो, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको को, तीन कंट्रीज तो हमारे हो गए हैं। अब सेंट्रल अमेरिका के ये इतने मुश्किल लफ्ज जो हैं वो कैसे याद करने हैं, इनके नाम कैसे याद करने हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिसके अंदर ये सारे के सारे नाम जो हैं वो आ जाएंगे और आपको जो है वो तैयार हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। एक गोट है, मतलब बकरी, और वो गोट जो है उसके पास बैली है। बैली मतलब बड़े पेट वाली गोट है, ठीक है। और वो क्या करती है, वो होंडा पे जा रही है, ठीक है, होंडा बाइक पे जा रही है। एक गोट है, बैली वाली है, और वो होंडा पे जा रही है, और वो डोर पे जाती है। किसके डोर पे जाती है? बुआ के डोर पे, ठीक है। बुआ के डोर पे जाती है और जाके क्या पूछती है? राइस की कोस्ट पूछती है, और वहां से जो है वो चली जाती है, ठीक है। और इसी स्टोरी के अंदर हमारे जो है वो सारे के सारे नाम जो हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। गोट से गुटामाला, ठीक है, गोट। उसके पास मैंने क्या कहा था? बैली है, बैली से बेलीज, ठीक है। और वो किस चीज पे है? वो होंडा बाइक पे है, इसलिए आपने होंडा से होंडोरस याद रख लेना है। और वो सेल्वाडोर डोर पे जाती है, ठीक है। EL सेल्वाडोर आपने डोर से याद कर लेना है, ठीक है। किसके डोर पे जाती है? बुआ के डोर पे, ठीक है। निकारागुआ, बुआ से आपने बुआ जो है वो याद रख लेना है, ठीक है। निकारागुआ, ठीक है। और वो उससे क्या पूछती है? राइस की कोस्ट पूछती है, कोस्टा राइका, ठीक है। और देन जो है वो वहां से चली जाती है। आपने ये पनामा वैसे ही याद रख लेना है, जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। ये ब्रिज है बिटवीन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और इसी स्टोरी से जो है वो आपने ये सारे नाम याद कर लेने हैं सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो आते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे कैरेबियन सी है और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे कैरेबियन सी के अंदर, जो सेंट्रल अमेरिका के बिल्कुल साथ ये आपको कंट्रीज नजर आ रहे हैं, या नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साथ कैरेबियन सी में ये सारे जो हैं वो ग्रेटर एंटीलीज कहलाते हैं, जो बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, जैसे बामस है, क्यूबा है, जमीका है, हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको। यहाँ तक जो है ये जितने भी कंट्रीज हैं ये ग्रेटर एंटीलीज के अंदर आते हैं। और जो छोटे छोटे बिल्कुल आइलैंड्स पे मुश्तमिल है और इनसे जो परे हैं
वो लेजर एंटीलीज कहलाते हैं, जैसे एंटीगुआ, बारबूदा, बारबाडोस, डोमिनिका और ग्रेनाडा जैसे आपको कंट्रीज नजर आ रहे हैं। अब इनको आपने कैसे याद करना है, ठीक है। हर चीज के लिए कोई ना कोई ट्रिक होती है, और यहाँ पे जो है वो ग्रेट एंटीलीज के लिए हम सबसे पहले ट्रिक देखेंगे। आपने एक वर्ड लिख लेना है, BCJ, ठीक है। सबसे पहले B से बामस, C से क्यूबा, J से जमीका, ठीक है। और देन बिल्कुल इसके नीचे जो है वो आपको 3 कंट्रीज नजर आ रहे हैं, हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ठीक है। आपने इसको कैसे याद रखना है कि प्यूर्टो रिको एक कंट्री है, उसके अंदर एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर से आपने डोमिनिकन रिपब्लिक याद रख लेना है, और वो किस चीज का डॉक्टर है, वो हाथी का डॉक्टर है, ठीक है। प्यूर्टो रिका के अंदर एक डॉक्टर है, और डोमिनिकन रिपब्लिक आपने उस डॉक्टर से याद रख लेना है, और जो है वो किस चीज का डॉक्टर है, वो हैती का डॉक्टर है, ठीक है। और BCJ और आपका प्यूर्टो रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती, ये सारे 6 के 6 कंट्रीज जो है वो आपके याद हो जाएंगे इस तरह से, जो कि ग्रेटर एंटीलीज के अंदर आते हैं। और देन 3 जो कंट्रीज हैं यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे वो सैंड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट जो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक तो वही है सेंट किट्स एंड नेविस, ठीक है। और 2 जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, आप याद कर लीजिएगा, सेंट ल्यूसिया एंड सेंट विंसेंट, ठीक है। सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट, सेंट ल्यूसिया, ठीक है। ये 3 सेंट से स्टार्ट होते हैं कंट्री, ठीक है। और देन लेजर एंटीलीज की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने याद रखना है AB, ठीक है। A से एंटीगुआ, B से बरबूदा, ठीक है। और देन आपने ये जो है वो देख लेना है इनको कैसे याद करना है। जैसे मतलब मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि एंटी है, और एंटी के साथ जो है वो उनका डैड है, डैड से डोमिनिका, और उनके पास एक बारबी है, बारबी से बारबीडोस, ठीक है। और साथ उन्होंने ग्रेनेड बम रखा हुआ है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ग्रेनेडा, ठीक है। इस तरह मैंने याद किया था, आपने भी इनको इसी तरह याद कर लेना है। और इसी तरह जो है वो हमारे 23 जो कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो पाए जाते हैं वो तैयार हो जाएंगे। और इस तरह पॉलिटिकली जो कंट्रीज हैं वो आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा कंट्री किस रीजन में और कहाँ पे है, ठीक है। और देन जो है वो हम कल को इसको फिजिकली देखेंगे इन कंट्रीज को 1 बाय 1 कि यहाँ पे कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं, और दुनिया की जो फेमस लेक्स हैं, आपको पता है कि USA और कनाडा के बॉर्डर पे हैं, वो हम पढ़ेंगे। एक बड़ी रेंज यहाँ पे पाई जाती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पाए जाने वाले रिवर्स जो बड़े बड़े हैं वो हम देखेंगे, और जो गल्फ्स हैं, बे हैं, बाइट हैं, स्ट्रेट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो फिजिकली यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो हम सारी की सारी देखेंगे, ठीक है। फिजिकली हम देखने के बाद इनके जो कंट्रीज हैं, आपको पता है कि कनाडा और USA यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 कंट्रीज हैं, हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, कि कौन से कंट्रीज की कौन सी चीज जो है वो फेमस है वो हम देखेंगे। जैसे USA की जो है स्टेट्स को हम डिस्कस करेंगे, इनके प्रेसिडेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और पॉलिटिकली हम देखेंगे, करंट अफेयर्स के हवाले से देखेंगे, हर लिहाज से हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कोई भी इंटरव्यू के हवाले से और आपका पेपर के हवाले से कोई क्वेश्चन मिस ना हो, और आपको इन चीज़ों की इस तरह समझ आ जाए कि आप जो है वो फिंगर टिप पे आपके माइंड के अंदर सोते जागते उठते बैठते आपको हर चीज का आइडिया हो, आपको पता हो कोई फलां का मुल्क जो है वो किस मैप में किस जगह पे एग्जिस्ट करता है, और उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन सी चीजें चल रही हैं, करंट अफेयर्स क्या हैं, वो सब के सब हम जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।